मकर राशि वालों मित्रों, 9 अगस्त का जो डेट है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डेट है। ये अपने आप में ऐसा डेट है जो आपको एक नई शुरुआत देगा, बहुत ही बड़ी शुरुआत देने जा रहा है, क्योंकि 9 अगस्त को बुध उदय हो जाएंगे और बहुत जल्द। देखिए इसका प्रभाव कितना अच्छा होता है, क्योंकि ये जो अभी स्थिति बन रही है, आपके सप्तम भाव में बुध बैठे हैं और ये सप्तम भाव में बैठकर बुध की जो दृष्टि है सीधे आपके लग्न भाव पर है और यहाँ सूर्य भी साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों का साथ मिल रहा है, एक अच्छा राजयोग बन रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो आपको जो चाहिए, जो आपके लिए इच्छा है, जो आपकी जो मनोकामना है, वो तो बहुत बड़े स्तर पर आपके पूर्ण हो सकते हैं। हम आपको यही समझाने, यही बताने आए हैं कि आपके लिए क्या ये बहुत ही कह सकते हैं कि अनुकूल और बेहतर समय रहने वाला है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि ये जो 9 अगस्त को बुध उदय होंगे, तो बुध का उदय होना, इसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि समझिए कि बुध जो है वो बुद्धिदाता है। जिस इंसान के पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि नहीं, वो सारे चीज़ लुटा देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन वहीं जिसके पास बुद्धि है वो सारा चीज़ बना लेगा, धन भी बनाएगा, पैसा भी, सब कुछ कर लेगा। अब ये बुद्धि के दाता बुध हैं, बुध उदय हो जाएंगे। उदय होने का मतलब आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही कमाल का समय बना रहे हैं। तो आपके लिए क्या स्थिति बनेगी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय आपके सप्तम भाव में बुध बैठे हैं। सबसे ज़्यादा और पहला लाभ उनके बारे में हम बता रहे हैं जो कुंवारे हैं, जो शादी की उम्र में हैं और शादी अब तक नहीं हुई है, शादी की चर्चा हो रही है, शादी की बातें हो रही हैं, उनके शादी होने की, यानी कह सकते हैं कि शादी पक्की होने की संभावना बहुत ज़्यादा इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, आपके शादी पक्के हो सकते हैं, विवाह के लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं और आप विवाह के बंधन में बंधने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए ये बहुत अच्छा समय है, बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। लगातार जो स्थिति बदल रही है, इस पर अच्छे रिश्ते, अच्छे घराने से रिश्ते आ सकते हैं। इसलिए शादी विवाह को लेकर आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जो बिजनेस में आपको लाभ सामान्य रूप से मिल रहा था, उसमें उस बिजनेस में आपको लाभ सामान्य से ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप नोट कर लें, ये आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बुध बुद्धि के और साथ साथ बिजनेस के कारक ग्रह हैं। जिसका बिजनेस ख़राब चल रहा है वो बुध को मजबूत करके देखे, उसका बिजनेस इतना अच्छा चलेगा, इतना बेहतर चलेगा कि वो अपने मतलब बिजनेस में एक बिजनेस से 2 बिजनेस खड़ा करेगा और ये कह सकते हैं कि बिजनेस में विस्तार करेगा। इसलिए ये समय बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। भाग्य इस समय बहुत ज़्यादा साथ देगा और आप इस समय बिजनेस में बहुत अच्छे नाम कमा पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, धन इकट्ठा कर पाएंगे, आर्थिक मजबूती, आर्थिक स्थिति में सुधार आपको इस समय देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ ये बेहतर कर देगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगा और धन में वृद्धि कर देगा। इसलिए आप इस समय जितना ज़्यादा कोशिश करें अपने बिजनेस को और ज़्यादा डेवलप करने का, बेहतर बनाने का, नए नए आइडिया, नए नए सुझाव जो भी आपको दे सकते हैं कोई भी इंसान, तो खास करके ध्यान रखें कि अपने इंसान हो, अपने लोग हो, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए इस समय आप कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि इस समय बिजनेस पार्टनर, जो पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत सहयोग करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि गुस्से में आकर आप कभी भी अपने पार्टनर के साथ रिश्ते ख़राब ना करें। वैसे समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर काम करने का एक मज़ा ही आएगा और आप इस समय बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि धन इकट्ठा कर पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ आपके प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं या मार्केटिंग का काम से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं,
तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि ख़ास समय रहने वाला है, यानी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि बिजनेस व्यापार तो आपका अच्छा चलेगा ही, साथ ही साथ मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। इसलिए ये कह सकते हैं कि बहुत ही अनुकूल समय आपके लिए देखने को मिल रहा है। साथ साथ मित्रों, इस समय जो आप अपने कार्य पर फोकस करेंगे, जिस किसी भी कार्य पर फोकस करेंगे, वो कार्य आपका बहुत अच्छे से बनेगा। उसमें आपको बहुत अनुकूलता देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इस समय जो भी काम करेंगे एक बेहतर तरीके से करेंगे, सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान इंसान के लिए बहुत महत्व रखता है। जो बुद्धि इंसान के पास नहीं है वो इंसान एकदम से बर्बाद हो जाता है। तो इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता को लेकर बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। आप अपना नया बजट बनाइए, नया बजट बनाकर उस पर आगे बढ़िए। और आपको बता दें कि इस समय धन से जुड़े सारे बजट बनानी चाहिए। मतलब जो आप ऐसे इस तरह की चीज़ों को बनाकर आगे बढ़ेंगे, बजट बनाकर, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। और एक बात और बहुत अच्छी बात बता दें कि इनकम का नया साधन आपको प्राप्त होने जा रहा है। इनकम के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इनकम का नया साधन आपको प्राप्त होगा। यदि आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं, यदि आप किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, तो आपको जॉब का नया पैकेज मिल सकता है। एक अच्छा पैकेज इस समय आपको मिलना शुरू हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है आपके लिए। कैरियर तो बनेगा ही बनेगा, आपका इतना अच्छा समय है। अब इस समय यदि किसी जो विद्यार्थी हैं, किसी रिजल्ट की घोषणा होती है, तो उनके पक्ष में रिजल्ट आने की भी बहुत अधिक संभावना है। आप इस समय प्रयास करेंगे तो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी जीवन में प्रयास, मेहनत, कोशिश अपनी तरफ से तो ज़रूर करना चाहिए। हर इंसान करता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अपने आप से ईमानदारी पूर्वक बात करें तो पता चलता है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये समय मेहनत का है। मेहनत से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इनकम बढ़ेंगे, आय बढ़ेंगे। और हाँ, ये भी है कि खर्च भी आपके बढ़ेंगे। इस पे भी नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। यदि आर्थिक स्थिति खराब होते हैं तो निश्चित रूप से आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। बाकी तो सब कुछ आपके लिए अनुकूल है, शानदार है, बेहतर है। और हाँ, एक चीज़ और, बुध को अच्छा रखें। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है। यदि आप चाहें तो बुध को ठीक रखें। बहुत सरल काम है। करना क्या है वो समझ लीजिए। तो भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए बुधवार के दिन ज़रूर। कहीं से भी किसी तरह से, घर में भी गमले में लगा लीजिए, छोटा छोटा आप चढ़ा सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाइए। हरा चारा स्नान करके शुद्ध होकर ही खिलाइए, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और हाँ, हरा पन्ना भी धारण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।